अब देखो अपन ने क्या किया था अभी क्लास में, अजीर्ण की उत्पत्ति की थी, अजीर्ण के सामान्य लक्षण किए थे, अजीर्ण के भेद कर लिए थे। ठीक है, भेद के बाद में विलंबिका कर लिया था। अब इनकी चिकित्सा देखते हैं। तो चिकित्सा में वही सिस्टमेटिक तरीके से पहले सामान्य चिकित्सा फिर विशिष्ट चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा का मीनिंग क्या होता है भाई, ये तो अपन को करना ही है। ठीक है, कोई सा भी व्याधि आए मतलब इससे अजीर्ण से संबंधित, ये तो अपन को करना ही है। उसके बाद में जो विशिष्ट बताइए, स्पेशल बताइए, अलग अलग भेदों के अनुसार, वो अपन को साथ में ऐड कर देनी है। तो क्या है सामान्य चिकित्सा, तो अजीर्ण की सामान्य चिकित्सा देखते हैं। अपतर्पण, उसमें भी अपतर्पण थी, यहाँ भी अपतर्पण है, क्योंकि ये सब मंद अग्नि की वजह से उत्पन्न हो रहा है, आम की वजह से उत्पन्न हो रहा है, अपक्व रस की वजह से उत्पन्न हो रहा है। अपन ने विरुद्ध आहार में एक बात पढ़ी थी कि जिस व्यक्ति की अग्नि प्रबल है, ठीक है, उसमें सामर्थ्य है, मतलब बल है अच्छा खासा, उसको ना विरुद्ध आहार नुकसान करेगा ना कोई ऐसा भोजन नुकसान करेगा, वो पचा जाता है। तो मतलब अग्नि सबकी श्रेष्ठ होनी चाहिए, आपको रोग उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपको पचाने की कैपेसिटी है भोजन को, तो आपको रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये एक तरीके से अच्छा है अपतर्पण। मतलब अपतर्पण का मीनिंग है कि आपको अग्नि को वापिस से प्रज्वलित करनी है। अब देखो, अजीर्ण में मंद अग्नि विशेष रूप से होती है, अतः रोगी किसी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब ये होता है जो इंडाइजेशन होता है, जो अपच होती है। अपच का मीनिंग क्या है, इंडाइजेशन, मतलब पच ही नहीं रहा। अगर आप मेडिसिन दोगे, मतलब कोई औषधि दे रहे हो, कोई टैबलेट दे रहे हो, कोई गोली दे रहे हो उसको खाने के लिए, तो वो पचेगी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पच ही जाता है तो भोजन पच जाता है और रोग ही ठीक हो जाता। तो ये बोल रहा है कि अजीर्ण में मंदाग्नि विशेष रूप से होती है। तो मंदाग्नि विशेष रूप से होती है, मतलब रोग यही है कि आपकी मंद अग्नि है। अतः रोगियों में किसी प्रकार की औषधि नहीं दी जा सकती, इसलिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, अपतर्पण। अपतर्पण कैसे है कि उसको खाना ही मत दो, एक दिन तक खाना मत दो, ऑटोमेटिक धीरे धीरे उसकी अग्नि प्रज्वलित होने लग जाएगी। क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो जो अंदर था उसी को पचाएगी। तो अंदर क्या है, आम रस है, अपक्व रस है, जो भी था, जो दूषित दोस्त थे उनको पचा जाएगी। अब वो पच जाएंगे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो व्यक्ति को कुछ तो चाहिए ना एनर्जी के तौर पर। जैसे कि अपन को खाना मत खिलाओ किसी व्यक्ति को 15 दिन तक, तो वो क्या करेगी, अपनी अग्नि अपने धातु को पचाने लग जाएगी, व्यक्ति को कमजोर बना देगी। तभी तो जो अपना फैट था पूरा वो खा जाएगी अग्नि, तभी तो व्यक्ति कमजोर होता है। तो वैसे ही अपतर्पण, मतलब व्यक्ति को लंघन कराना है, फास्टिंग करानी है, और कुछ नहीं कराना। औषधि तो दे ही नहीं सकते, मतलब गोलियां टैबलेट तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो पचेंगी ही नहीं। इसलिए लंघन कराकर, मतलब अपतर्पण कराकर, दिन में बिना भोजन किए हुए संयन आदि कराकर भोजन जीर्ण करने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखो एक बात बोली है कि लंघन कराकर दिन में बिना भोजन, कि भाई दिन में बिना भोजन किए हुए आपको बिना भोजन नहीं करना है। भोजन कर लोगे तो फिर वो अपतर्पण का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, खत्म हो जाएगा अपतर्पण। तो मतलब बिना भोजन करके आपको रेस्ट करना है, आराम करना है, कोई काम नहीं करना, रेस्ट करना है, आराम से शयन करना है। ठीक है, भोजन जीर्ण करने का प्रयास करें, जो भोजन पहले से ही था पेट में उसी को पचाने की कोशिश करें। फिर दोष पाचन हेतु अग्निदीप हेतु दीपन पाचन औषध। अगर आपने ऐसा कर लिया 1-2 दिन, मान लो लंघन कर लिया, फास्टिंग कर ली, फिर क्या करना है आपको, दोष पाचन हेतु जो दूषित दोष थे, वात पित्त कफ, जिनकी वजह से अजीर्ण उत्पन्न हो रही थी, उसके लिए, और उनके पाचन हेतु और अग्नि को दीप्त करने हेतु, अग्नि को बढ़ाने हेतु क्या करनी है, दीपन पाचन औषध। अब दीपन पाचन औषध कौन सी होती है, जैसे कि वही चित्रक, पंचकोल चूर्ण, लवण वास्करण चूर्ण, जितने भी ये चूर्ण आते हैं ना खट्टे, ठीक है, जिसमें उष्ण गुण होता है, तीक्ष्ण गुण होता है। अपन ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़े ना, चैप्टर नंबर 6 में पढ़े कि त्रिकटु, त्रिउष्ण, ठीक है, पंचकोल चूर्ण, ये सब क्या है, दीपन पाचन औषधि तो हैं। पीपली, पीपली मूल, चव चित्रक, सौंठ, ये सब क्या है, दीपन पाचन औषधि है। तो वो अपन को खिलानी चाहिए। उससे क्या होगा, वो जो आम रस था उसको भी पचाएंगी और अग्नि को भी प्रज्वलित करेंगी। ये तो था इसके सामान। अब देखो नोट लिख रखा है यहाँ पे, अजीर्ण के रोगी को अतिशय पीड़ा होने पर भी सॉरी, यहाँ पे बोला है कि अजीर्ण के रोगी को अतिशय पीड़ा होने पर भी शूलनाशक औषधि नहीं देनी चाहिए। शूलनाशक मतलब अगर किसी व्यक्ति को, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, यहाँ पे जब वात वाली थी, विष्टब्धा जीर्ण थी, उसमें शूल हो रहा था, व्यक्ति को दर्द हो रहा था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर अजीर्ण का कोई व्यक्ति है, पेशेंट है, रोगी है, उसको दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसको शूलनाशक औषधि नहीं देनी है। मतलब वो दर्द निवारक बोलते हैं ना कि भाई दर्द की गोली देना, ऐसी नहीं लेना उसको, शूलनाशक औषधि देनी नहीं है। क्योंकि मंद अग्नि के कारण वह किसी भी औषध को पचाने में असमर्थ है। क्यों, मतलब मंद अग्नि है तो वो गोली भी काम नहीं करेगी, गोली भी वो पचेगी नहीं। इसलिए दर्द हो रहा है तो उसको भाई
थोड़ा दर्द सहने के लिए बोलो, और उसको बोलो कि आप व्रत करो, आप फास्ट करो, ऐसा कर्म करो जिसकी वजह से आपकी अग्नि प्रज्वलित हो। तो ये नोट लिख दे कि आपको कोई मेडिसिन नहीं देनी। विशिष्ट चिकित्सा आमाजीर्ण में, अब देखो विशिष्ट चिकित्सा आप आ गए। आमाजीर्ण में क्या करना है, ओनली लंघन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप तर्पण में लंघन था, मतलब कुछ नहीं है, वही कंटिन्यू करना है लंघन। विष्टपता जीर्ण में क्या करना है, अतिशय स्वेदन, मतलब शरीर का बार बार स्वेदन करना। अब स्वेदन क्या होता है कि एक तरीके से शरीर को हीट देना, ऊष्मा देना, क्योंकि वात का गुण क्या है, शीत, तो शीत के विपरीत काम करेंगे, उष्ण करेंगे उस व्यक्ति को। अतिशय स्वेदन, स्वेदन से क्या होगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। अब देखो विदग्ध जीर्ण, विदग्ध जीर्ण में क्या करेंगे, वमन। देखिए जो विदग्धता जीर्ण में थी, वमन कराएंगे उस व्यक्ति को, जो भी उसके पेट में था कच्चा कच्चा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये मतलब विशिष्ट चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, और ये श्लोक में लिखे हुए हैं, बाकायदा क्वेश्चन आएगा पीजी में आपके, ठीक है, कि भाई विदग्धता जीर्ण में क्या बताया आचार्य वाघभट्ट के अनुसार क्या करना है, बस वमन लिखा है और कुछ नहीं। यहाँ पे ओनली वमन लिखा है ना, तो वमन ही लिखा है श्लोक में और कुछ नहीं किया, तो जैसा का वहाँ का वहाँ है, वैसा का वैसा हो, ये ट्रीटमेंट में उपयोगी है। और रसेसा जीर्ण में क्या होता है, शयन कराना उस व्यक्ति को, कैसे, बिना भोजन किए दिन में, उसको भोजन नहीं कराना है, ओनली दिन में उसको सुलाना है, मतलब रेस्ट कराना है, बिना भोजन किए, भाई तुम रेस्ट करो, कुछ मत खाओ, बस रेस्ट करो। ये होता है रसेसा जीर्ण में। तभी तो बोलते हैं ना, ये सब एलोपैथी में खाएं, कौन बताएगा ऐसे। एलोपैथी में जाओ, आपको 50 तरह की गोलियां दे देंगे, किसी को इंडाइजेक्शन है वो ठीक ही नहीं कर पाएगा, तभी तो एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो सीधा टैबलेट देते हैं, टैबलेट काम करती नहीं है, पचती नहीं है टैबलेट। वो अग्नि वाले फॉर्म में जो कॉन्सेप्ट है ना, जो अपना अग्नि का कॉन्सेप्ट है, उसको समझते ही नहीं है, ठीक है। विलंबिका, वो क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारे जो आंत में है या छोटे आंत में जो एंजाइम है वो काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, ठीक है, तो बहुत तरह के जैसे कुछ अलग अलग तरह के सिंड्रोम बता देंगे। और अपना एक कॉन्सेप्ट है बस अग्नि, भाई अग्नि मंद है, अग्नि को तीक्ष्ण करो, आपका रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब विलंबिका, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, विलंबिका आमाजीर्ण के समान लंघन कराना है। तो विलंबिका में क्या करना है, कि जो जैसे आमाजीर्ण में अपन ने लंघन कराया था ना, फास्टिंग करवाई थी, देखो यहाँ पे लिख रखा है आमाजीर्ण में लंघन यानी फास्टिंग, तो वैसे ही अपन को विलंबिका में करवानी है। ये हो गई इनकी चिकित्सा। अब अपन करेंगे भोजन से संबंधी उपयोगी, भाई भोजन कितना खाना चाहिए, और मतलब क्या रूल रेगुलेशन है, अच्छा भोजन डेली क्या खा सकते हैं, डेली क्या नहीं खा सकते, क्या रूल रेगुलेशन है, वही जो मतलब अपन सदवर्थ की बातें करते हैं ना, अच्छा भोजन, हाथ पैर धो के खाना खाना चाहिए, एक तरीके से साफ से सूत्रों पे भोजन करना चाहिए, तो भोजन के काल, भोजन की ये सब चीज़ें करेंगे। मंडे को ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू।